हमें आपको बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि कृषि जागरण के संरक्षक एम.वी. चेरियन मेज़ुकनाल का 81 साल की अवस्था में आज निधन हो गया, जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कारोबार कर रहे थे। आपको बता दें, क्रूपशिप हेड चर्च में मृत्यु की प्रशासित के बाद कल शाम 5 बजे उन्हें सेंट थॉमस चर्च में दफनाया जाएगा, जहाँ कृषि जागरण की टीम इस दुखद घड़ी में संस्थापक एम.सी. डोमिनिक के साथ शामिल होगी। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची देश के साथ विदेशों में काफी मशहूर है और पहले के मुकाबले इस बार फसल का उत्पादन ज्यादा होने की वजह से मुजफ्फरपुर जंक्शन से पहली बार रिकॉर्ड लीची की लोडिंग की गई। दरअसल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने बताया कि इस बार रेल प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन से 20 मई से लीची ढुलाई करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत बिना बिचौलिए के किसान और व्यापारी सीधे रेलवे के बुकिंग काउंटर से लीची बुक कराकर अपने लक्ष्य तक भेजने में सफल रहे। आपको बता दें, इस पहल से किसान अपने फसल को कम किराए पर पवन एक्सप्रेस से लोकमान्य तिलक टर्माइनस और अन्य स्टेशनों को भेज सकेंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस साल सोनपुर मंडल में पहली बार रिकॉर्ड लीची ढुलाई की गई, जिससे रेलवे को 40,31,718 रुपये की रिकॉर्ड आमदनी हुई। वहीं 8 मई को 13 जून साल 2022 तक लूज पार्सल वैन द्वारा 2,988 क्विंटल लीची राजकोट, जयपुर, सूरत, अमृतसर, दिल्ली, भूसानवाल समेत कई स्टेशनों को भेजी गई, जिससे रेलवे को 15,38,318 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। खरीफ फसलों की बुवाई नजदीक आ चुकी है। कई जिलों में तो अच्छी बारिश भी हो गई है। अब बस कुछ ही दिनों में खेतों में किसान फसलों की रुपाई में लग जाएंगे। ऐसे में राजस्थान सरकार किसानों को खरीफ फसलों के लिए निःशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध करा रही है। दरअसल राज्य सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों को मानसून के आने से पहले किसानों के लिए खाद और बीज की तुरंत व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने 7 दिनों के अंदर इस काम को पूरा करने को कहा है, जिस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं को लघु और सीमांत किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रचार और प्रसार पर जोर दिया है। उन्होंने तारबंदी का टारगेट समय पर पूरा करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अनुमान पर मिलने वाले कृषि उपकरणों की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पाइपलाइनों की क्वालिटी बेहतर रहे, इसका ध्यान रखने को भी कहा है। ऐसे में कृषि आयुक्त कानाराम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि इस साल खरीफ साल में 164 लाख हेक्टेयर बोई का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 9.62 लाख बीज उपलब्ध हैं और राज्य में 3.92 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.61 लाख टन डीएपी और 1.65 लाख टन एसएसपी का स्टॉक उपलब्ध है। तो वहीं उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी भी है। हरियाणा सरकार ने किसानों को शानदार तोहफा दिया है। आपको बता दें, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने खरीफ फसलों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए बिजली की सप्लाई को बढ़ाकर 5 घंटे से 7 घंटे कर दिया है, जिससे किसानों को सिंचाई और अन्य खेतीहारी के कामों में मदद मिलेगी। दरअसल विभाग ने बिजली वितरण को 3 श्रेणी में रखा है। पहला सुबह 6 बजे से 1 बजे तक, दूसरा दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे तक और तीसरा रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक। किसानों को इन्हीं 3 श्रेणी के समय अनुसार बिजली मिलती रहेगी। वैसे इससे पहले बिजली की किल्लत से खेती फीडर पर सप्लाई कम कर दी गई थी, जिससे किसानों को खेतीबाड़ी के लिए केवल 2 से 3 घंटे तक बिजली मिलती थी। इसके बाद किसानों को थोड़ी राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया गया था, जो कि पर्याप्त नहीं था, जिसको देखते हुए किसानों के लिए बिजली की सप्लाई को बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया है। कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल लेता रहता है। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट, एम्पावरिंग जर्नलिज्म विद द फार्मर्स, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं। वहीं इसी के एक सेशन के दौरान उत्तराखंड के रहने वाले किसान जगमोहन राणा ने अपनी वीडियो कृषि जागरण के साथ शेयर कर एप्रिकॉट के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन राणा, ग्राम हिमरोल, विकासखंड नौगांव, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। और आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की सुंदर सी वादियों में और हम आपको रूबरू कराते हैं इन सुंदर सुंदर वादियों से,
और इसमें हम आपको एक नई चीज़ के बारे में बताते हैं। तो हम अभी आपको इस और ले चलते हैं। यह प्राकृतिक नज़ारा जो उत्तराखंड की सुंदर वादियों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम आपको एक जो हमारी पौराणिक एप्रिकॉट, जिसका इंग्लिश में नाम है और हिंदी में इसको खुमानी और अपनी गढ़वाली भाषा में चुलू कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये हमारे सामने पे जो पेड़ दिखाई दे रहा है, यह चुल्लू का पेड़ है और इसमें हम आपको बताते हैं यह फसल चुल्लू, जिसको एप्रिकॉट भी कहा जाता है, ये इस तरीके से पेड़ों में लगा हुआ है और इसको हम इस तरीके से, ये बाहर का इसका जो छिलका है इसको निकालते हैं और ये इसका दाना हो गया और जिसका बीज और ये छिलका बाहर का, जिसको हम इससे निर्मित, हम इससे जूस, चटनी, अचार, जैम बना सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी फल के रूप में इसको खा सकते हैं। और जो इसका ये बीज है, इसको हम जैसे हम अभी आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। ये हमने यहाँ पे रख दिया इसको और इसको पत्थर की सहायता से फोड़ते हैं। तो ये हमने फोड़ दिया। इसके अंदर जो ये गिरी निकली, ये तो इसका हम एप्रिकॉट ऑयल, जिसको चुल्लू का तेल बोलते हैं, उसको बनाते हैं, जो मार्केट में आपको 1500 से 2000 प्रति लीटर मिलेगा। और ये हमारे बालों को मजबूत करता है और ये जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। ये इससे हम इसको पिराई करके इसमें एप्रिकॉट का ऑयल निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से इस टाइप से इसको इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इसको, जैसे मैंने इसको अलग करके आपको दिखाया इस टाइप से, तो इसको अलग किया जाता है और बाहर के छिलके को इसका स्क्वैश और अचार, चटनी बनाई जाती है और अंदर के गिरी का इसका तेल बनता है। तो यह हो गई यहाँ की फल और जो परंपरागत तरीके से यहाँ पे काफ़ी पहले से ही होता है। तो इसके पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेड़। तो इस टाइप से ही यह एप्रिकॉट का पूरा जो पेड़ है आपको देखने को मिला और इसकी फसल भी। तो इससे निर्मित तेल भी हमारे पास उपलब्ध रहता है, जिसको आप हमसे कांटेक्ट करके इसको ख़रीद भी सकते हैं। और इससे निर्मित स्क्वैश और अचार भी। तो यह है सुंदर वादियों के बीच में इस टाइप का नज़ारा। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन का भाव 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और अभी भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक भाव में गिरावट की वजह सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल बताया जा रहा है।
ऐसे में ओरिगोई मंडी के जनरल मैनेजर तरुण सत्संगी का कहना है कि सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर आयात शुल्क को खत्म करने से यह गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इंदौर में सोयाबीन का भाव अभी भी 6,625 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। उनका कहना है कि सोयाबीन का ये भाव 6,625 रुपये से टूटकर 6,500 या 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। और साथ ही सोयाबीन के भाव में तेजी को लाकर उनका कहना है कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी का सुझाव अभी बनेगा जब भाव 7,310 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर टिकना शुरू होगा। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कठिन दिखाई पड़ रहा है। एपीडा ने इंडियन एम्बेसी और अल जजीरा ग्रुप के सहयोग से किंगडम ऑफ बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस शो में पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के आमों की 34 किस्मों को बहरीन के 8 अलग अलग अल जजीरा ग्रुप सुपरमार्केट में प्रदर्शित किया गया। दरअसल बहरीन मैंगो शो के बैनर तले भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए एपीडा की ये नई पहल का हिस्सा है और भारतीय आमों को वैश्विक मंच प्रदान करने की एपीडा की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप पूर्वी राज्यों के आमों की 34 किस्मों को पहली बार बहरीन में प्रदर्शित किया गया। देश में बढ़ती महंगाई आम जनता के लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। अब महंगाई दर में बढ़ोतरी से आम जनता को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें, खाद्य वस्तुओं और कच्चे तेल के महंगा होने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई मई से बढ़कर 15.88% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो अगस्त 191 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। तो वहीं अप्रैल महीने में थोक महंगाई 15.08 थी और बीते साल मई में 13.11% थी। ऐसे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि मई 2022 में महंगाई की उच्च दर पर मुख्य रूप से पिछले साल की तुलना में खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों, मूल्य धातुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, रसायनों, रासायनिक उत्पादकों और खाद्य उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि के कारण है। वहीं मई के संदर्भ में आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से जून साल 2022 के लिए थोक महंगाई में आने और बढ़ोतरी के आसार हैं। यहां तक कि रुपए में कमजोर होने के आयात की लागत में वृद्धि होने की संभावना है और हमें उम्मीद है कि जून में थोक मूल्य महंगाई 15% से 16% पर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने बंजर और जल भराव वाली जमीन को खेती लायक बनाने के लिए चलाई गई किसान समृद्धि योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है कि अब ये योजना साल 2026 से साल 2027 तक जारी रहेगी। आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में इस योजना की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार ने अब अगले 5 सालों में 2,19,250 लाख हेक्टेयर भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस पर 602.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 501.59 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। वहीं 51.25 करोड़ रुपए मनरेगा के जरिए लगाए जाएंगे, जिसमें 40.84 करोड़ रुपए किसान देंगे। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 74 में इस स्कीम को लागू किया जाएगा। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले में ये स्कीम लागू नहीं होगी। बता दें, इस योजना से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं ग्राउंड वाटर लेवल में भी सुधार होगा। झारखंड सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, जिसके तहत कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसी के चलते सरकार ने कृषि पाठशाला आयोजन करने की घोषणा की थी। साथ ही बिरसा ग्राम विकसित करने का भी ऐलान किया था और अब राज्य सरकार ने इन दोनों योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। योजना के तहत राज्य में 100 कृषि पाठशाला विकसित की जाएंगी। एक कृषि पाठशाला के अंतर्गत 3 से 5 बिरसा गांव के किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना से किसानों की आय बढ़ने के लिए और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी भी मिलेगी। ICL एक प्रमुख विश्वव्यापी विशेषता खनिज संगठन ने घोषणा कर कहा है कि उसने साल 2026 तक पॉलीसल्फेट की आपूर्ति के लिए इंडिया पोटैश लिमिटेड यानी IPL के साथ एक पूर्ण संस्थाप विकल्प के साथ एक तैयार व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की है।
आपको बता दें 5 साल की ये अवधि 1 मिलियन मीट्रिक टन के कुल माप के लिए है, जिसमें हर बार समझ में विस्तार होगा। वहीं प्रत्येक शिपमेंट कम से कम 25,000 टन होगा और इसी तरह पूरे शेड्यूल साल में सूचित किया जाएगा। आपको बता दें लागत और किस्त की शर्तें IPL और ICL के बीच बार बार तय की जाएंगी। महाराष्ट्र में इस साल रबी सीजन में चना उत्पादन काफी बढ़ गया है। सूबे में पिछले साल के मुकाबले उत्पादन 15% बढ़कर 27.6 लाख मीट्रिक टन होने के अनुमान है। आपको बता दें महाराष्ट्र एक प्रमुख चना उत्पादक प्रदेश है। ऐसे में यहाँ के लाखों किसानों की जिंदगी चने की खेती पर आधारित है और किसानों की सहूलियत को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ पर चने की खरीद का लक्ष्य 6.69 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 7.76 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें देश में साल 2022 से 2023 के लिए कुल सरकारी चना खरीद का लक्ष्य 29 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें महाराष्ट्र का अहम योगदान है। पर फिलहाल सूबे के किसान 18 जून यानी सिर्फ 2 दिन और सरकारी खरीद केंद्र में चना की बिक्री कर पाएंगे। भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली NCR के साथ आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं चलने से बुधवार रात कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार लगातार बारिश होने से राहत का ये सिलसिला अगले 4-5 दिन यानी 20 जून तक जारी रहेगा, जिससे पारा 60 डिग्री तक तेजी से नीचे आएगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं चलने से मौसम अच्छा रहने का अनुमान है। गरज के साथ छींटें पड़ेंगी या हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।